दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड मैप सीरीज के इस द्वितीय वीडियो में आज एशिया का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एशिया को सामने, और सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री ड्रा कर दें ताकि ये क्लियर हो सके कि एशिया की सीमाएं अन्य महाद्वीपों से, अन्य महासागरों से किस तरीके से अलग होती हैं। यदि हम इसके उत्तरी छोर से शुरू करें तो आर्कटिक महासागर से इसे हम अलग करना शुरू करते हैं, फिर प्रशांत महासागर से ये अलग होता हुआ और यहाँ से तिमोर सी से ऑस्ट्रेलिया से अलग होता हुआ हिंद महासागर होते हुए अरेबियन सी होते हुए फिर ये गल्फ ऑफ अदन और फिर ये रेड सी से अलग होते हुए भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से अलग होते हुए ब्लैक सी के बाद काकेशस रेंज आ जाएंगी यहाँ पे, फिर यहाँ कैस्पियन सी होते हुए और यहाँ यूराल माउंटेन्स होते हुए ये यूरोप से अलग होता हुआ आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस ड्रामे कि ये संपूर्ण एशिया है और ये आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि हम स्थल भूभाग की बात करें तो संपूर्ण विश्व के स्थल भूभाग का 30% एरिया एशिया अकेले कवर करता है। जनसंख्या की बात करें पॉपुलेशन की तो 60% जनसंख्या एशिया में रहती है। इससे पता चलता है कि कितना विशाल महाद्वीप है। अब हम इसे दो भागों में अध्ययन करेंगे। एक तो हम इसको इंटरनल देखेंगे और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में देखेंगे कि चूंकि इसमें बहुत सारे देश हैं और उनका अध्ययन एक साथ संभव नहीं है, हम इसे बांट लेते हैं अलग अलग पार्ट में और उनको अलग वीडियो बना के अलग अलग कंट्री वाइज फिर डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले हम देखें इसका उत्तरी भाग। उत्तरी एशिया में यूरोप आता है ना, यूरोप बोल दिया, रसिया आता है। और रसिया में भी, रसिया चूंकि यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया में है, और एशिया में रसिया का 75% भाग है ना। और जो एशिया में रसिया का भाग है उसे साइबेरिया कहते हैं। तो ये हो गया उत्तरी एशिया। अब हम बात करें पूर्वी एशिया की, तो पूर्वी एशिया का भाग यहाँ से रसिया से नीचे से शुरू हो जाएगा, यहीं से शुरू हो जाएगा मंगोलिया, चीन, ये रसिया का हो जाएगा, जिसमें मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान ये आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना ईस्टर्न एशिया। ठीक है, ये नॉर्थ एशिया हो गया। इसके बाद सेंट्रल एशिया की बात करें तो ये पोर्शन हो जाएगा सेंट्रल एशिया, जो तान वाले देश हैं, जिसमें यहाँ से शुरू हो जाएगा ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज जो हैं ये सेंट्रल एशिया में आ जाएंगे। ठीक है, चौथा पार्ट हम करें मध्य एशिया की, तो ये तीसरा पार्ट मध्य एशिया का हो गया। चौथा भाग साउथ एशिया की करें तो अफगानिस्तान से शुरू करें हम इसे। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये पार्ट, जिसमें हमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अपना प्यारा भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये चीज़ें आ जाएंगी हमें दक्षिण एशिया में। इसके बाद का जो बचता है ये पोर्शन, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट में यहाँ से शुरू होगा म्यांमार से, तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, ईस्ट तिमोर, ये कंट्रीज आ जाएंगी। आपको मैं बता दूं कि ये साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज जो हैं इसमें कुछ कंट्री को छोड़ दे नीचे की, तो ये आसियान जो संगठन है इन्हीं देशों से मिलकर बना है। जैसा कि हमने दक्षिण पूर्व वाला देखा, इंडिया जिसमें शामिल है दक्षिण पूर्व, ये वाला पोर्शन, इसमें जो है सार्क इसी देशों का संगठन, इसका संगठन है। अब हम बात करें छठवां और अंतिम पार्ट, पश्चिमी एशिया है ना, ये वाला पोर्शन, जिसको हम वर्ल्ड मैप में मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें भी देशों की संख्या काफ़ी अधिक है। इसमें मेनली जो है उस अरब प्रायद्वीप है और इसके अलावा अन्य कुछ कंट्रीज हैं। यहाँ से हम शुरू करें तो सऊदी अरब, फिर यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और टर्की, ये यहाँ के मुख्य देश हैं। तो आपने देखा काफ़ी सारे देश हैं। अतः इसके लिए हमें करना ये होगा कि हम इसी श्रृंखला के अगले वीडियोस में हम अलग अलग उत्तरी एशिया के बारे में, देन इसके बाद फिर पूर्वी एशिया, सेंट्रल एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट
कंट्री या फिर पश्चिम एशिया पे सेपरेट वीडियो बना के इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी आउटर बाउंड्री वो किस तरीके से अन्य महाद्वीपों से, अन्य महासागरों से अलग हो रही है। अच्छा, ये इसकी आउटर बाउंड्री में मिट चुकी है। मैं इसको दोबारा ड्रा कर देता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए। यहाँ से हम देख चुके हैं एक बार आउटर बाउंड्री को, और यहाँ से होते हुए ये होते हुए ये। हाँ, अब हम इस आउटर बाउंड्री जैसा कि आप देख रहे हैं इसका डिटेल्ड अध्ययन करेंगे। यहाँ से हम देखें उत्तरी भाग में, ये जैसा कि मैंने बताया कि आर्कटिक ओशन से अलग हो रहा है ये, ठीक है। एशिया जो यूरोप का, रसिया का जो पार्ट है वो आर्कटिक ओशन से अलग हो रहा है। इसको हम एशिया वाले रसिया के पार्ट को हम साइबेरिया कहते हैं। फिर यहाँ पैसिफिक ओशन लगा हुआ है पूर्वी भाग में, और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से अलग हो रहा है यहाँ पैसिफिक से। लेकिन ये जो इसके बीच में जो कई बार क्वेश्चंस में आया है कि जो जल संधि है वो है बेरिंग स्ट्रेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। ये है बेरिंग स्ट्रेट। और फिर और नीचे जाएं तो यहाँ रसिया के इस पोर्शन पे ओखोटस्क सी मिलेगा, ठीक है। ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये ओखोटस्क सी है, ठीक है, सी ऑफ ओखोटस्क। फिर नीचे आप जाएं तो ये जैसा कि ये देख रहे हैं आप जापान सी, जापान से लगा हुआ। फिर नीचे जाएंगे फिलिस्तीन बोल दिया मैंने, फिलीपींस से लगा हुआ फिलीपींस सी, ठीक है, मनीला जिसकी कैपिटल है। फिर ऑस्ट्रेलिया से हम देखें किससे अलग अलग हो रहा है, तो ये हाँ, ऑस्ट्रेलिया से एशिया देखें किस तरीके से अलग हो रहा है। अराफुरा सी से अलग हो रहा है। यहाँ से हम आगे बढ़ें तो ये तिमोर सी से। फिर हम यहाँ जाएं, इंडियन ओशन आ गया। इंडियन ओशन से यहाँ जाएं तो ये अरेबियन सी शुरू हो गया, ठीक है, अरेबियन सी, ये अरेबियन सी। और अरेबियन सी के बाद फिर यहाँ हम जाएं तो गल्फ ऑफ अदन, यहाँ रेड सी, ये हो गया आपका रेड सी। ये पोर्शन अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जो इजिप्ट है, मिस्र, यहाँ पे सुएज कैनल है जिसमें एक सुएज पोर्ट से मिलता है ना। ये जो है सुएज कैनल, ये रेड सी को भूमध्य सागर से जोड़ती है। फिर ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। यहाँ से हम, ये चूंकि टर्की है, ये ऐसा कंट्री है जो एशियाई कंट्री है लेकिन इसका कुछ भाग यूरोप में भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सी ऑफ मरमरा। फिर आता है आपका ब्लैक सी से फिर ये जॉर्जिया होते हुए देखें आप काकेशस माउंटेन्स लग जाते हैं, ठीक है, ये काकेशस माउंटेन्स। और फिर आएगा आपका यहाँ कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी। और फिर यहाँ ऊपर जाएंगे हम, जैसा कि हमने देखा यूराल माउंटेन्स जो अलग करती है एशिया को यूरोप से, तो ये है यूराल माउंटेन्स। यहाँ पत्थर भी कट लगे हुए देख रहे होंगे, ये यूराल माउंटेन्स। तो आपने जो बाउंड्री हमने खींचा था उसका देख लिया कि किस तरीके से अन्य कॉन्टिनेंट से अलग होता है।